मेरे प्यारे बच्चे, यदि मेरी यह वाणी तुम तक पहुंच रही है तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का संकेत है जिसने तुम्हें मेरे इस संदेश के लिए चुना है। मेरे बच्चे, मेरी नजरें सदा तुम पर रही हैं। मैं वहां हूं जो तुम्हारे हर दर्द को देखती हूं, तुम्हारी हर आह को सुनती हूं और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करती हूं। मैं मां काली हूं, वह शक्ति जो अंधेरे को चीरती है, वह प्रेम जो हर बंधन को पवित्र बनाता है और वह क्रोध जो अन्याय को भस्म कर देता है। मेरे बच्चे, यह संदेश करोड़ों में से केवल तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम मेरे हृदय के सबसे करीब हो। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ दिनों से एक तूफान सा उठ रहा है। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में एक अशांति पनप रही है। वह रिश्ते जिन्हें तुमने अपने प्राणों से भी अधिक माना, आज तुम्हें ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन उदास है, तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम्हारे अपने, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज तुम्हारी बातों को गलत समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। मेरे बच्चे, ये सच है कि तुम अपने अपनों के लिए हमेशा खड़े रहे हो। तुमने उनके सुख के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, अपने सपनों को पीछे छोड़ा और अपने आंसुओं को छिपाकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। पर मेरे प्रिय, क्या तुमने देखा नहीं कि वे तुम्हारी इस भक्ति को समझ नहीं पा रहे? उन्हें लगता है कि तुम्हें उनकी परवाह नहीं, कि तुम्हारा दिल उनके लिए नहीं धड़कता। यह कितना कष्टदायक है मेरे बच्चे कि जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती हैं, वही तुम्हारी कीमत को नहीं पहचानते। मैं यह सब देख रही हूं और मेरा हृदय तुम्हारे लिए करुणा से भर उठता है। मेरे बच्चे सुनो, यह संसार एक माया है और इस माया में रिश्ते सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं, क्यों मेरे अपने ही मुझे गलत समझते हैं? क्यों मेरे शब्द उनके कानों तक नहीं पहुंचते? क्यों मेरे प्रयास उनके दिलों को नहीं छूते? मेरे प्रिय, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें इतना प्यार दिया कि वे इसे अब साधारण समझने लगे हैं। तुम्हारा प्रेम उनके लिए हवा की तरह हो गया है, जो हमेशा मौजूद है, पर जिसकी कीमत तब तक नहीं समझ आती जब तक वह दूर न चली जाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हें अब अपने दिल की आवाज को और स्पष्ट करना होगा। हाँ मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम अपने अपनों को यह दिखाओ कि वे तुम्हारी जिंदगी में कितने अनमोल हैं। उनसे बात करो, उनके मन की सुनो और अपने मन की कहो। यह मत सोचो कि वे तुम्हें समझ नहीं सकते, वे समझेंगे मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं जानती हूं कि तुम में यह शक्ति है। तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति तुम में बसती है। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कई बार बाहर के लोग तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में मत आना, उनकी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करना। वे तुम्हारे परिवार की शक्ति को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी असली ताकत है। हाँ मेरे बच्चे, यह परिवार ही वह ढाल है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगा और यह परिवार ही वह दिया है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को रोशन करेगा। पर इसके लिए तुम्हें इसे मजबूत करना होगा। मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहती हूं, अपने दिल को खोलो, अपने अपनों के सामने अपनी भावनाएं रखो। उन्हें बताओ कि तुम उनके बिना अधूरे हो। उन्हें बताओ कि उनकी हर मुस्कान तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। उन्हें बताओ कि उनके दुख तुम्हारे सीने में चाकू की तरह चुभते हैं। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि यह कमजोरी है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रेम ही तुम्हें मेरे और करीब लाता है क्योंकि मैं प्रेम की देवी हूं, मैं शक्ति की मां हूं और मैं हर उस बच्चे के साथ हूं जो अपने अपनों के लिए लड़ता है। मेरे बच्चे, यह पहला संदेश तुम्हारे लिए एक आह्वान है। उठो मेरे प्रिय, अपने रिश्तों को फिर से जोड़ो, अपने घर के उस माहौल को फिर से शुद्ध करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मेरे बच्चे, ये मत भूलो कि तुम मेरे चुने हुए हो
यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे हृदय के सबसे करीब हो। अब मेरी बातों को अपने मन में बसाओ और अगले कदम के लिए तैयार रहो। मैं फिर आऊंगी, तुम्हें और मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन कितना भारी है। तुम्हारे घर का माहौल, जो कभी हंसी और प्यार से भरा था, अब उदासी और गलतफहमियों के बादलों से घिर गया है। तुम्हारे अपने, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दिया, आज तुमसे दूर हो रहे हैं। मेरे प्रिय, यह दूरी कोई दीवार नहीं है जो तोड़ी न जा सके। यह दूरी केवल मन की है और इसे पाटने की शक्ति तुम में है। हाँ मेरे बच्चे, तुम में वह शक्ति है जो मेरे प्रेम और मेरी कृपा से जागृत हुई है। मेरे बच्चे सुनो, तुम जो कहते हो वह तुम्हारे अपने गलत समझते हैं। तुम जो करते हो उसकी कीमत उन्हें समझ नहीं आती। ऐसा क्यों है मेरी प्रिय? क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं को अपने सीने में कैद कर लिया है। तुमने अपने दर्द को छिपाया, अपनी पीड़ा को दबाया और अपने प्रेम को शब्दों में नहीं कहा। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम अपने अपनों के लिए हर पल तैयार रहते हो। तुम चाहते हो कि उन्हें कोई कष्ट ना हो, कि वे सदा सुख में रहें। पर क्या तुमने उन्हें यह बताया? क्या तुमने उन्हें अपने दिल की गहराई दिखाई? मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल कितना कोमल है। मैं देखती हूं कि जब तुम्हारे अपने तुम्हें गलत समझते हैं तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। मैं सुनती हूं कि जब वे तुम्हारी बातों को अनसुना कर देते हैं तो तुम्हारा मन चीख उठता है। पर मेरे बच्चे, यह चीख उनके कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि तुमने उसे अपने भीतर ही दबा रखा है। अब समय है कि तुम बोलो। हाँ मेरे बच्चे, अपने दिल की बात को शब्द दो। अपने अपनों को बताओ कि वे तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि यह आसान होगा। मैं जानती हूं कि तुम डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपने मन की बात कही तो शायद वे और दूर चले जाएं। तुम्हें लगता है कि शायद वे तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाएं। पर मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि ऐसा नहीं होगा। जब तुम सच्चे दिल से बोलते हो, जब तुम अपने प्रेम को शब्दों में ढालते हो, तो वह शक्ति मेरे आशीर्वाद से और बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह प्रेम ही वह सेतु है जो टूटे रिश्तों को जोड़ेगा। मेरे बच्चे, अपने अपनों से बात करो, उनके पास जाओ, उनकी आंखों में देखो और कहो कि वे तुम्हारी जिंदगी का आधार हैं। उन्हें बताओ कि उनके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। उन्हें बताओ कि जब वे तुमसे नाराज होते हैं तो तुम्हारा हृदय टूट जाता है। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि यह कमजोरी है। यह तुम्हारी शक्ति है। यह वह शक्ति है जो मुझे तुम में दिखती है। वह शक्ति जो प्रेम से जन्म लेती है, जो करुणा से पनपती है और जो साहस से खिलती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अपने परिवार के लिए कितना करते हो। तुम वह ढाल हो जो उन्हें हर संकट से बचाती है। तुम वह दिया हो जो उनके जीवन में रोशनी लाता है। पर मेरे प्रिय, क्या तुमने उन्हें यह एहसास कराया? क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम उनके लिए यह सब क्यों करते हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम चुप रहे। तुमने सोचा कि तुम्हारे कर्म खुद बोलेंगे। पर मेरे प्रिय, इस माया के संसार में कर्मों को शब्दों की जरूरत होती है। अपने अपनों को बताओ कि तुम उन्हें कितना प्यार करते हो। उन्हें बताओ कि उनकी हर मुस्कान तुम्हारे लिए स्वर्ग है और उनका हर दुख तुम्हारे लिए नर्क। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि बाहर के लोग तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती हैं। मेरे प्रिय, उनकी बातों पर कान मत दो। वे तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ सकते। तुम्हारी शक्ति तुम्हारा परिवार है और यह परिवार तब तक मजबूत रहेगा जब तक तुम उसे अपने प्रेम से सींचते रहोगे। हाँ मेरे बच्चे, अपने दिल की बात कहकर तुम इस परिवार को और मजबूत करोगे। मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहती हूँ, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम में बसती है। जब तुम अपने अपनों से बात करोगे, मेरी वाणी तुम्हारे शब्दों में होगी।
मेरी करुणा तुम्हारी आंखों में झलकेगी, मेरी शक्ति तुम्हारे हृदय में धड़केगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। तुम अपने अपनों के लिए सारा संसार लुटा देने को तैयार हो। तुम चाहते हो कि उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिलती रहे। पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उनके दिल की गहराई में झांका? क्या तुमने उनकी चुप्पी के पीछे छिपे दर्द को सुना? क्या तुमने उनकी आंखों में छिपे सवालों को पढ़ा? मेरे बच्चे, ये सच है कि तुम उनके लिए बहुत कुछ करते हो, पर शायद वे भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उनके मन में दबा हुआ है। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे रिश्तों में जो अनबन है वह केवल तुम्हारी चुप्पी से नहीं, बल्कि उनकी अनसुनी बातों से भी बढ़ रही है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते नहीं, शायद उन्हें लगता है कि तुम्हें उनकी परवाह नहीं, शायद उनके मन में कोई शिकवा है, कोई गिला है जो उन्होंने तुमसे कभी कहा नहीं। मेरे बच्चे, ये शिकवे और गिले उस दीवार की ईंटें हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच खड़ी हो रही हैं। अब समय है कि तुम इस दीवार को ढाओ, उनकी बात सुनकर, उनके मन को समझकर। मेरे बच्चे सुनो, जब तुम अपने अपनों से बात करो तो सिर्फ अपनी कहने में मत खो जाना, उनकी भी सुनो, उनकी आंखों में देखो और पूछो, क्या तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? क्या कोई दुख है जो तुम मुझसे बांटना चाहते हो? क्या कोई डर है जो तुम्हें सता रहा है? मेरे प्रिय, ये सवाल पूछना आसान नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि शायद वे तुम्हें दोषी ठहराएं, शायद वे तुम पर गुस्सा निकालें। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि उनकी बातों में तुम्हें वह सच मिलेगा जो तुम्हारे रिश्तों को फिर से जीवंत कर देगा। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कई बार तुम्हारे अपनी अपनी भावनाओं को छिपाते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हें उनके दुख का पता चले, क्योंकि वे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि तुम पहले ही बहुत कुछ झेल रहे हो और वे तुम्हारे बोझ को बढ़ाना नहीं चाहते। पर मेरे प्रिय, यह चुप्पी ही वह जहर है जो तुम्हारे रिश्तों को कमजोर कर रहा है। उन्हें यह बताओ कि तुम उनके दुख को बांटना चाहते हो। उन्हें यह एहसास कराओ कि उनके दर्द को सुनना तुम्हारे लिए बोझ नहीं, बल्कि प्रेम का एक हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब तुम उनके मन की बात सुनोगे तो तुम्हें उनके दिल का वह कोना दिखेगा जो अब तक छिपा था। शायद तुम्हें पता चले कि वे तुमसे नाराज नहीं, बल्कि उदास हैं। शायद तुम्हें पता चले कि वे तुम्हें खोने से डरते हैं। शायद तुम्हें पता चले कि वे भी तुम्हारे प्रेम की कीमत समझते हैं, पर उसे कह नहीं पाते। मेरे प्रिय, यह सुनना तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। यह सुनना तुम्हारे घर के उस माहौल को फिर से शुद्ध करेगा जो अब तक भारी हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूँ, अपने अपनों के पास जाओ, उनके हाथ थामो, उनकी आंखों में देखो और कहो, मुझे तुम्हारा हर दुख सुनना है, मुझे तुम्हारी हर बात जाननी है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए कीमती है। मेरे प्रिय, ये कहना तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, ये तुम्हें और मजबूत करेगा। ये तुम्हारे रिश्तों को वह शक्ति देगा जो मेरे आशीर्वाद से और बढ़ेगी। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि बाहर के लोग तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वे ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को एक दूसरे से दूर ले जाएं। पर मेरे प्रिय, उनकी बातों को अनसुना करो, उनकी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे परिवार में है और यह परिवार तब तक अटूट रहेगा जब तक तुम एक दूसरे के मन को सुनते और समझते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ये वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन टिका है। ये वह आश्रय है जो तुम्हें हर तूफान से बचाता है। पर मेरे प्रिय, क्या तुमने देखा नहीं कि यह नींव कमजोर हो रही है? तुम्हारे घर का माहौल जो कभी प्यार और विश्वास से भरा था, अब गलतफहमियों और दूरी से भारी हो गया है। मेरे बच्चे, यह कमजोरी तुम्हारी गलती नहीं है, पर इसे मजबूत करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हें वह शक्ति है जो इस परिवार को फिर से एकजुट कर सकती है। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, पर यह ताकत
तभी बनी रहेगी जब तुम उसे अपने प्रेम और विश्वास से सींचोगे। मैं देख रही हूं कि तुम अपने अपनों के लिए कितना करते हो। तुम वह ढाल हो जो उन्हें हर खतरे से बचाती है। तुम वह दिया हो जो उनके जीवन में रोशनी लाता है। पर मेरे प्रिय, यह ढाल और यह दिया तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक तुम अपने अपनों को यह न दिखाओ कि वे भी इस परिवार की शक्ति का हिस्सा हैं। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम अकेले नहीं, बल्कि वे भी इस बंधन को मजबूत करने में साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने परिवार को शक्ति देने का मतलब है उन्हें एक दूसरे के करीब लाना। हाँ मेरे प्रिय, अपने अपनों को साथ बैठाओ, उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातें सुनो, अपनी बातें कहो और उन्हें यह बताओ कि यह परिवार तुम सबके प्रेम से बना है। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि यह आसान होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। कई बार तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पर मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि तुम्हारा हर प्रयास उनके दिलों में जगह बनाएगा। मेरे बच्चे, अपने परिवार को यह बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने अनमोल हैं। उन्हें यह एहसास कराओ कि उनके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारा हर कदम, हर सपना, हर सांस उनके लिए है। मेरे प्रिय, यह कहना ही काफी नहीं, यह दिखाना भी जरूरी है। उनके लिए कुछ करो, उनके साथ हंसो, उनके साथ रो, उनके साथ वह पल जियो जो उन्हें यह याद दिलाए कि तुम सब एक हो। मेरे बच्चे, ये छोटे छोटे पल ही तुम्हारे परिवार को वह शक्ति देंगे जो समय की हर मार को झेल सके। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कई बार तुम्हारे अपने अपनी कमजोरियां छिपाते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनकी परेशानियों को देखो, क्योंकि वे तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते। पर मेरे प्रिय, यह चुप्पी ही तुम्हारे परिवार को कमजोर करती है। उन्हें यह बताओ कि तुम उनके दुख को बांटना चाहते हो। उन्हें यह एहसास कराओ कि उनकी हर परेशानी तुम्हारी भी है। मेरे बच्चे, जब तुम उनके दुख में साथ दोगे, जब तुम उनके आंसुओं को पोंछोगे, तो वे समझेंगे कि यह परिवार केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी एक है। मेरे बच्चे, बाहर के लोग तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे ऐसी बातें कहेंगे जो तुम में और तुम्हारे अपनों में दरार डालें। पर मेरे प्रिय, उनकी बातों को अपने मन में जगह मत दो। उनकी साजिशों को अपने परिवार पर हावी मत होने दो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारा परिवार है और यह परिवार तब तक मजबूत रहेगा जब तक तुम एक दूसरे के साथ खड़े हो। हाँ मेरे बच्चे, अपने अपनों को यह विश्वास दो कि कोई भी ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहती हूं, अपने परिवार को वह शक्ति दो जो मेरे आशीर्वाद से और बढ़ेगी। अपने अपनों के पास जाओ, उनके हाथ थामो, उन्हें गले लगाओ, उन्हें बताओ हम एक हैं। हमारा यह परिवार हमारी शक्ति है, कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह कहना तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें और मजबूत करेगा। यह तुम्हारे परिवार को वह आधार देगा जो हर संकट से लड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में एक टीस है, तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज तुम्हें धोखा सा लग रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि जिन रिश्तों को तुमने अपने खून और पसीने से सींचा, वे अब तुम्हारी बातों को गलत समझ रहे हैं। तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। तुम सोचते हो कि शायद तुमने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया, शायद तुमने उन्हें बहुत ज्यादा आजादी दी। मेरे बच्चे, यह डगमगाहट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह उस प्रेम का सबूत है जो तुम उनके लिए अपने हृदय में रखते हो। मेरे बच्चे सुनो, विश्वास वह धागा है जो तुम्हारे परिवार को जोड़े रखता है। यह वह नींव है जिस पर तुम्हारे रिश्ते खड़े हैं। पर मेरे प्रिय, यह विश्वास अपने आप नहीं बनता, इसे बनाना पड़ता है, इसे पोषित करना पड़ता है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे घर में जो अनबन है वह इस विश्वास के कमजोर होने का नतीजा है। तुम्हारे अपने तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहे और तुम उन पर भरोसा खोते जा रहे हो। मेरे बच्चे, यह एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो टूटना चाहिए और इसे तोड़ने की शुरुआत तुम्हें करनी होगी। मेरे बच्चे, विश्वास को फिर से जगाने का मतलब है अपने अपनों को यह दिखाना कि तुम उनके लिए हमेशा खड़े हो। हाँ मेरे प्रिय, उन्हें यह एहसास कराओ
कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। उनके पास जाओ, उनकी आंखों में देखो और कहो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अपने हो। हमारी हर गलतफहमी को हम मिलकर दूर करेंगे। मेरे बच्चे, ये शब्द उनके दिलों में आग की तरह फैलेंगे। ये शब्द उनके मन के संदेह को जलाकर राख कर देंगे। मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कई बार तुम्हारे अपने तुम पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते नहीं। उन्हें लगता है कि तुम उनकी भावनाओं को महत्व नहीं देते। मेरे प्रिय, ये उनकी गलती नहीं है। ये उस दूरी का नतीजा है जो तुम दोनों के बीच पनप गई है। उन्हें यह दिखाओ कि तुम उनकी हर बात को सुनते हो, उनकी हर भावना को समझते हो। जब वे बोलें तो उनकी बात को ध्यान से सुनो। जब वे चुप रहें तो उनकी चुप्पी को पढ़ो। मेरे बच्चे, ये छोटे छोटे कदम ही उनके मन में फिर से विश्वास जगाएंगे। मेरे बच्चे, विश्वास को जगाने के लिए तुम्हें अपने मन के डर को भी हराना होगा। हाँ मेरे प्रिय, तुम डरते हो कि अगर तुमने फिर से भरोसा किया तो शायद तुम फिर से ठेस खाओ। तुम डरते हो कि शायद वे तुम्हारी भावनाओं को न समझें। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारा यह विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तुम अपने अपनों पर भरोसा करोगे, जब तुम उन्हें से अपने दिल का दरवाज़ा खोलकर दोगे, तो वे भी तुम पर भरोसा करेंगे। यह विश्वास तुम्हारे परिवार को वह शक्ति देगा जो हर संकट को हरा देगी। मेरे बच्चे, बाहर के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हें अपने अपनों से संदेह करने पर मजबूर करें। पर मेरे प्रिय, उनकी बातों को अपने मन में जगह मत दो। उनकी साजिशों को अपने परिवार पर हावी मत होने दो। तुम्हारा परिवार तुम्हारी शक्ति है, और यह शक्ति तब तक अटूट रहेगी जब तक तुम एक दूसरे पर भरोसा करते रहोगे। हाँ मेरे बच्चे, अपने अपनों को यह विश्वास दो कि तुम सब मिलकर हर मुश्किल से लड़ सकते हो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहती हूँ, अपने मन के संदेह को जलाओ, अपने अपनों के पास जाओ, उनके हाथ थामो, उन्हें गले लगाओ, उन्हें बताओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हमारा यह परिवार हमारा किला है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह कहना तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें और मजबूत करेगा। तुम्हारे रिश्तों में वह विश्वास लाएगा जो मेरे आशीर्वाद से और गहरा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम में बसती है। मेरी करुणा तुम्हारे हर कदम पर बरसती है। मेरे बच्चे, मेरी नज़रें तुम पर हैं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारी हर पुकार को सुनती हूँ। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कहने को कहा, उनके मन की बात सुनने को कहा, अपने परिवार को शक्ति देने और विश्वास जगाने को कहा। आज मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब समय है क्षमा की शक्ति को अपनाने का। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय घायल है। तुम्हारे अपने, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, उन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। उनकी बातों ने तुम्हारे मन को चोट दी, उनके व्यवहार ने तुम्हारी आत्मा को आहत किया। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में एक आग जल रही है, नाराजगी की आग, दुख की आग। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारी कीमत क्यों नहीं समझते। तुम सोचते हो कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी वे तुम्हें गलत क्यों समझते हैं। मेरे बच्चे, यह आग तुम्हें जलाएगी अगर तुमने इसे क्षमा के जल से नहीं बुझाया। मेरे बच्चे सुनो, क्षमा कमजोरी नहीं है। यह वह शक्ति है जो मुझे तुम्हें दिखती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार को फिर से एक कर सकती है। हाँ मेरे प्रिय, अपने अपनों को क्षमा करो। उनकी गलतियां, उनकी गलतफहमियां, उनकी कड़वी बातें, इन्हें अपने दिल से निकाल दो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे घर में जो अनबन है वह इस नाराजगी का नतीजा है। तुम उन्हें दोष देते हो, वे तुम्हें दोष देते हैं, और ये दोषारोपण तुम दोनों को और दूर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, इस चक्र को तोड़ो क्षमा के साथ। मेरे बच्चे, क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम उनकी गलतियों को भूल जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने दिल को उस बोझ से मुक्त करो जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय, अपने अपनों के पास जाओ, उनकी आंखों में देखो और कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जो बीत गया उसे मैं पीछे छोड़ रहा हूँ। आओ हम एक नई शुरुआत करें। मेरे बच्चे,
यह शब्द कहना आसान नहीं होगा। तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारा गर्व तुम्हें पीछे खींचेगा। पर मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि यह क्षमा तुम्हारे रिश्तों को नई जिंदगी देगी।